नमस्कार, मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 का कक्षा 10 का 8.2 प्रश्नावली 8.2 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय परिचय। क्या नाम है? त्रिकोणमितीय परिचय का कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2। पहला क्वेश्चन है साइन 60 अंश बराबर साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश। इसमें कुल मिलाकर के ये मान दिया गया है, जो उसी का मान को निर्धारण करना है। आपको याद हो जाए, बस हमारी यही कोशिश है। इस क्वेश्चन से मतलब ये है, देखिए जरा इसको इतना मान प्रयोग देखिए। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, वो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इस तरीके सभी का मान होता है। साइन का होता है, कास होता है, टेन को होता है, कोशक होता है, कोस को काट को होता है। तो ये सभी मान आपको याद होने चाहिए, तो इसीलिए प्रश्नावली आपको दिया गया है। तो इस प्रश्नावली को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये प्रश्नावली अगर आप इसको लगा लेते हैं, ये सभी मान आपको रट्टा हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1 में जो दिया गया है, प्रश्नावली 8.2 में पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है? 60 अंश का मान होता है, आप लोग किताब खोल लीजिए, उस किताब में एक टेबल, ये वाला टेबल दिया गया है। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 में ये टेबल दिया गया है, उसके जहाँ समझाया गया है, जहाँ से प्रश्नावली स्टार्ट है वही टेबल स्टार्ट है, वहीं पर ये टेबल दिया गया है, वहीं से आप लोग देखकर बताइएगा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। कास 30 अंश का मान कितना होता है? कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कास 60 अंश का मान कितना होता है? कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। इस तरीके से देखिए, √3 कितना हो जाएगा? √3 3 त्रिका 9, 9 का अंडर कितना होता है? 3 होता है, प्लस 2/2 होता है। और यहाँ पर एक का 1, अरे ये 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, और 1 का 1, 2 दूनी 4 होता है। इस तरीके से तो कितना है? 4/4, ये क्योंकि इसका हर बराबर है इसलिए 4 हो गया। ये इसका कितना है? 1 आया। कितना है? 1 आया। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को हम लिखते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, ये है। तो चलिए इसको देखते हैं। 2tan स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 2tan 45 अंश। 2tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है? कास स्क्वायर 30 का मान √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है, ये रहा। तो इसको सॉल्व कर ले, 2 1 का 2 हो जाएगा, प्लस √3 3 त्रिका 9, 9 का कितना होगा? अंडर रूट हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 माइनस √3 का कितना हो जाएगा? √3 का कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 9 का 3, ये हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो ये बराबर हो गया, अतः ये कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा भी सॉल्व हो गया है। तो समझ में आ रहा है ना? वो टेबल अगर आपको याद हो जाएगा तो सब एकदम क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये है, कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। तो इस तरीके से देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? कुल मिलाकर हमारी यही कोशिश है, टेबल आपको याद हो जाए। तो इसको कास 45 अंश कितना है? कास 45 अंश 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। और उसके बाद कितना होता है? सेक 30 अंश का मान कितना होता है? सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है। प्लस कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है? कोसेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 होता है। इसको आगे देखते हैं। 1/√2 हो जाएगा, और ये इसका हर 2 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा, अंडर रूट
3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा, इसमें माइनस प्लस का तो लफड़ा नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो इसको जो है हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, चले देखते रहिएगा। तो अब आगे देखिए, इसमें आगे में क्या है कि आगे जो करना है, थोड़ा सा मिसिंग होने के कारण ये फिर से हम देख लेते हैं वो क्या हुआ है। काश 45 अंश का मान कितना होता है, काश 45 अंश एक बटा अंडर रूट 2 होता है। काश सेक 30 का मान होता है 2 अंडर रूट 3 होता है। कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बराबर 1 बटा अंडर रूट 2 होता है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हर कर लीजिए, अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3, 2 1 का 2 और 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। इस तरीके से बराबर, अब आगे देखिए अंडर रूट 3 हो गया। इसको सॉल्व करने में इसका मतलब ये है कि इसको जो है ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका नीचे कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको हम निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3 बटे, इसका ऊपर होना चाहिए था, इसका नीचे, चलिए कोई नहीं, फिर से वही कर लेते हैं। अब इसका जो है ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा ये चीज। अब आगे देखिए, अंडर रूट 3, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना 1 प्लस अंडर रूट 3, ये हो गया। तो इस तरीके से अंडर रूट 3 कितना होता है, अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 2, इसको 2 को बाहर लाइए और अंडर रूट 3 को अंदर ले जाइए, ठीक है। तो अंडर रूट 3 जो है अंदर चला गया, और अंडर रूट 2 कितना कितना है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और 1 प्लस अंडर रूट 3, ये चीज हो गया। तो इसको जो है आगे इसको देखिए, इसका एक कर देते हैं, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। अब आगे अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, 1 प्लस अंडर रूट 3, इसको जो है मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। उसके बाद अब देखते हैं 1 बटे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, 1 प्लस अंडर रूट 3 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसका जो है जो प्लस है ना, इसी का कंपोनेंट हम ले लेते हैं, यहाँ बगल में इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2 1 माइनस अंडर रूट 3, कंपोनेंट हमेशा कितना होता है, निगेटिव होता है। अंडर रूट 2 1 माइनस अंडर रूट 3 होता है, ये रहा। अब आगे 1 बटा 2, अब ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 लिख लेते हैं। अब इसका देखिए क्या है, इसमें 2 चीज है, क्या क्या है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, इसको आपस में लाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अंडर रूट 2 ये हो गया, और इसको भी ला लेते हैं अंडर रूट 2, और यहाँ पर ला लेते हैं 1 माइनस अंडर रूट 3, 1 प्लस अंडर रूट 3, 1 माइनस अंडर रूट 3, ये चीज हो गया। अब 1 बटा 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अंडर रूट 6,
और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 का कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना √1 माइनस √3, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ए माइनस ए स्क्वायर और उसके बाद माइनस 3 त्रिक का 9, 9 का 3, 9 का कितना होता है 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले 3 का स्क्वायर कर लेते, फार्मूला आपको समझ में आने लगेगा, नहीं डायरेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट में 1/6/2, 1 माइनस √3, 1 का स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर है, तो इस तरीके से, तो ये हो जाएगा √6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसका 1 माइनस √3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 त्रिक का 9, 9 का कितना होता है 3 होता है, तो इस तरीके से √6/4 और 1 माइनस √3 और इसका कितना हो जाएगा √2, ये हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए माइनस था, माइनस को प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और ऊपर कितना हो जाएगा √6 माइनस 6 त्रिक 18 माइनस 4 दूनी 8, तो ये चीज हुआ। कुल मिलाकर हमारा ये आंसर आ गया है, ठीक है ना, ये आंसर है, ये आंसर है। तो हम सभी का इसका क्लिप दे देंगे, परेशान ना होइएगा, इसका क्लिप हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। साइन टीसन्स कितना है, साइन टीसन्स प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 बटे कितना है सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर कैसा है, क्वेश्चन नंबर कॉस 30, क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान 1 होता है। कोसेक 60 का मान 2√3। 1 सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस काट 45 का मान 1 होता है। इसको देखिए √3 है और √2 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2/2 1 2 √3 और ये हो जाएगा 2/√3 1 2 का 2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा कितना 2 1 3/2 माइनस 2√3 प्लस 2 1 3/2 इस तरीके से आया। अब आगे देखिए इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, सही ना। इसका जो है हर ले लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, इसके ऊपर नीचे करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2√3 और इसका कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 2 दूनी 4, इसका कितना होता है 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 3√3 2√3 हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए 2√3 ये आपस में कट सकते हैं, कट जाएंगे। 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 गुणते 2√3 4 प्लस 3√3 ये हो गया, ये कट गया आपस में। तो कितना आया 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3। तो इस तरीके से ये आ गया। आगे 3√3 माइनस 4
3 प्लस 4 ये आया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये मतलब ये आंसर समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा है। कुल मिलाकर अगर वो हमें चार्ट जो बनाते अगर उसको याद हो जाएगा आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यू। अच्छा, इसका हम दे देंगे, ठीक है, क्या दे देंगे, इसका जो चीजें हैं इसको स्क्रीनशॉट का हम इसका दे देंगे, ठीक है ना, तो परेशान होने की बात नहीं है। अब आगे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। पांचवा, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। इसको सॉल्व कीजिए। कास 5 गुणित कास 60 अंश का मान कितना होता है? कास 60 अंश का मान होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 सेक 30 का मान कितना हो? सेक 30 अंश का मान 2√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 अंश का मान कितना होता है? 10 45 अंश का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये हो गया। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कास 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, का स्क्वायर कर लीजिए। और उसके बाद 5 गुणित 1/1 का होता है 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 होगा माइनस, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 3 त्रिका 9, 9 का 3 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 3 त्रिका 9, 9 का 3 बटे 2 दूनी 4, ये हो गया। 5 का कितना हो जाएगा? 5 छक्का 5 कितना हो जाएगा? 5 छक्का 5 हो जाएगा माइनस 16/3 माइनस 1 16/3। अब ये हो जाएगा वो 1 माइनस 3 माइनस नहीं था, यहाँ प्लस था, ऊपर देखोगे समझ में आएगा। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, इस तरीके से 3 1 4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 3 12, इसका कॉमन ले लेते हैं। कितना होता है? 4 3 12, 12 इसका कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना बचा? 4 तिहाई 5 तिहाई 15 माइनस 3 चौक 12, 16 चौका 64 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस कितना हो जाएगा? 12, ये प्लस, ये कितना है? प्लस है, यहाँ पर सभी जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, मात्र यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो ये तरीका हुआ। और यहाँ देखिए 5 4 9 6 1 7 1/12 माइनस ये 12, ये आगे 9 7 2 9 6, ठीक है, बटे 12। तो ये हमारा आंसर हो गया, सही है ना? आंसर 67/12 ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लगाया गया है, क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है? 10 कह रहा है सही विकल्प का चुनाव करके, देखिए कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विषय पे औचित्य दीजिए। कितना देना है? औचित्य देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन वाइज दिया है, तो 2 10 30 का मान कितना होता है वही चीज बताना। 2 10 30 का और हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 30, तो ये चीजें निकालना है, सभी का मान निकालना है, निकाल कर बहुत आसान है। उसके बाद तो 2 10 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30, ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान 1/√3 होता है। 1 + 10 30 का मान कितना होता है? 1 + 10 30
ये हो जाएगा कितना, एक अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद टू अंडर रूट थ्री, ये हो जाएगा वन प्लस अंडर रूट थ्री का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट थ्री का मान तीन त्रिका नौ, नौ का तीन, एक बटा तीन, ये हो गया। अब आगे टू अंडर रूट थ्री, तीन एक का तीन, तीन एक चार, चार बटा तीन, सही है ना। अब यहाँ पर देखिए अंडर ये हो गया कितना, तीन दूनी छः, दो बटा अंडर रूट थ्री गुणते ये हो गया तीन बटे चार, ये हो गया तीन दूनी छः, और ये हो गया चार अंडर रूट थ्री, ये हो गया। तो इसको काटो तो दो दूनी चार, दो तीन छः, तो ये कितना हो गया, तीन अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री। तो इसको अंडर रूट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट थ्री का यहीं पर मल्टीप्लाई भी कर दो, तो कितना हो जाएगा, तीन त्रिका नौ, नौ का तीन, कितना हो जाएगा, दो गुणते तीन अंडर रूट थ्री, ये हो गया कितना, अंडर रूट थ्री कट गया। तो अंडर रूट थ्री बाई टू, अंडर रूट थ्री बाई टू किसका मान होता है, अंडर रूट थ्री बाई टू, अंडर रूट थ्री बाई टू होता है साइन 60 अंश, किसका होता है, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट थ्री बाई टू होता है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से ये हो रहा है, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट थ्री बाई टू होता है। कॉस का कितना होता है, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, एक बटा दो, कॉस 10 का अंडर रूट थ्री, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, एक बटा दो। तो कुल मिला के सीखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वन माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, वन प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, ये हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा, ठीक है। तो वन माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होता है, वन माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश का मान होता है एक, और वन प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश उसका भी मान क्या कितना होता है, एक होता है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इस तरीके से एक एक का स्क्वायर कितना होता है, जीरो होता है, अतः ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया है जीरो। अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर टू साइन a, इसका कितना मान, एक जबकि बराबर हो, जब a बराबर होगा तब किसका मान हो सकता है, इसके बारे में कह रहा है। तो जब यहाँ पर लिख लेते, जब a बराबर 0 हो तो हमें प्राप्त होगा क्या होगा, a बराबर 0, a बराबर अगर 0 रखेंगे तो साइन 2a बराबर साइन 2 0 बराबर कितना होगा, साइन 0 का 0 का मान 0 ही होता है। इस तरीके से साइन a बराबर कितना हो जाएगा, 2 साइन a बराबर 0। तो इस तरीके से साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है ना। तो इस तरीके से a पर मान पर ये निर्भर करता है। तो किस देखिए कौन सा सही होगा, a पर बराबर है तो इसका कौन सा होगा, a 0 को मान पर निर्भर करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं चौथा वाले क्वेश्चन पे। चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा वाला इसको देखिए, 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 के बराबर होगा। 2 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान अंडर रूट 3 बाई 1 बाई अंडर रूट 3, यानी 2 1 अंडर रूट 3, 1 माइनस 10 30 का मान 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको जो है लगा लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 अंडर रूट 3 इसका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 का मतलब कितना होता है, 3 त्रिका 9, 9 का 3, और ये चीज हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, 3 एक का 3 माइनस 1 बटे 3, और इसका कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 गुणते 3 अंडर रूट 2,
तो ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से 3 गुणित √3 तीन त्रिक्का 9 होता है, 9 का कितना हो जाएगा 3 √3, अतः ये आ गया। तो कितना आएगा 1060 हंस का मान कितना होता है, 1060 हंस का मान √3 होता है। सही है, बस ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि 1030, यहाँ पर देखिए 10a + b = 30, 10a - b = 1/2, 1/√3, ये चीज कह रहा है। तो इस तरीके से देखिए √3 का मान, सही है ना, √3 का मान देखिए। तो इसको लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यदि तीसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर √3, 10a + b = √3, तो 1060 हंस पर मान पर हम निर्धारित करते हैं, क्योंकि इसको बीच में दिया गया है 1060 हंस का मान, इसके बीच में कर देते, 10 कट गया, √√ कट गया, तो a + b = 60, ये हो गया पहला। अब दूसरा भी ऐसे ही निकाल लेते हैं, दूसरा भी 10a - b, 10a - b = 1/√3, 1/√3 होता है। तो 1060 हंस का मान निकाल लेते हैं, 1060 हंस का मान कितना हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 1060 हंस का भी मान निकाल लेते हैं। 1060 हंस का मान कितना आएगा कि आ जाएगा 30 आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं b - 30, ये कट गया आपस में। 2a = 30, 6 3 9, a बराबर कितना हो जाएगा 45। तो a का मान यहाँ पर रख दीजिए, a + b = 60 हंस, a + 45 = 60 हंस, तो a बराबर 60 - 45, तो 45 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 15, तो b बराबर कितना हो जाएगा 45, नहीं a बराबर 45, तो यहाँ पर अच्छा उल्टा रख दिया गया, यहाँ पर b कर दिया, यहाँ पर a कर दीजिए, तो b बराबर 45, b बराबर 15, a बराबर 45, b बराबर 15। तो ये इस तरीके से a और b का मान आ गया। यहाँ पर a और b का मान पूछ रहा था। अब आगे क्या कह रहा है, कौन सा सही है, इस पर ये बात कर रहा है कि कौन सा सही है। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को एक बार इत्मीनान पूर्वक देख लीजिए। साइन a + b = साइन a - b, ये चीज है। और दूसरा है थीटा के वृद्ध होने के साथ, थीटा में वृद्ध होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्ध होता है। तो इसका मान है कि हाँ ये वृद्ध होता है, 0 से 90 अंश तक वृद्ध होता है। कितना होता है, 0 से 90 अंश का मान तक वृद्ध होता है साइन का भी। वैसे कास का भी वृद्ध होता है, कास का भी वृद्ध होता है। तो इसमें कह रहा है कि कास के मान में भी वृद्ध होता है, थीटा के मान में वृद्ध होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो थीटा के सभी मानों पर कास थीटा के 0 है, असत्य है। अगर यहाँ पर साइन 30 का मान रख दें, साइन 30 और बराबर कास 30, तो कितना आएगा, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और इस तरीके कास 30 का मान √3/2। तो कहाँ बराबर हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये असत्य है। और ये कास थीटा परिभाषित है, हाँ कास थीटा 0 अंश का मान कितना है, कॉट थीटा 0 का मान कितना है, अपरिमित है। तो ये अपरिमित हो गया। इसका मान कितना हो गया, बराबर हो सकता है। तो इसको हम रख करके हम दिखा रहे हैं, परेशान मत होइएगा, इसको हम मान को रख दे रहे हैं। साइन a + b = साइन a + साइन b, ये हो गया। तो इसको देख लीजिए, हम मान लेते हैं a बराबर कितना होता है 30 अंश, और b बराबर कितना होता है 60 अंश। LHS बराबर कितना होता है, LHS पर साइन 30 + 60, साइन 30 + 60 जो हमने मान रखा है वही जो मान रख दिए हैं। साइन 90 अंश कितना होता है, साइन 90 अंश, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ऐसे ही आगे साइन 30
प्लस साइन 60, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस साइन अंडर रूट साइन 60 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3/2 ये हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर ये बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या ये बराबर है, तो ये असत्य है। कितना है? असत्य, असत्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या बराबर है, तो कह रहा है नहीं है, बराबर नहीं है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।